के चौथे स्कंद के पहले अध्याय के लंबी चली है। जो सवेरे हमने कहा था कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो ये राज जो रामायण में वर्णन आता है, रामायण में भी आता है। लंबे समय तक इस पृथ्वी का राज किया, बहुविधि प्रभु आयुष प्रतिपाला, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा को। भव 54 हृदय महादुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति में। बताओ बुढ़ापे में मेरी जिंदगी बिना भक्ति के, वो भक्ति तो कर ही रहे थे और उनकी मन में ये आया हृदय महादुख लाग, उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ कि जन्म गयो हरि भक्ति, मेरी जिंदगी बिना भक्ति के चली। वरवश राज सुतंत्र दीना, नारी समेत गबन बन कीना। अरे अपने पुत्र प्रिय 1,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,96,000 वर्ष का द्वापर होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है, उसके बाद 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का युग है। इन चारों युगों को जोड़ दीजिए और 100 में गुणित कर दीजिए तो भी 11 अर्ब नहीं होते। कोई मास्टर हो तो बुला ले, समझ रहे बात? अरे 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और 4,32,000 का कलयुग होता है। इन चारों युगों को इकट्ठे जोड़ के जो 100 को गुणित भी कर दे तो भी 11 अर्ब नहीं होते। कहते अकेले प्रियव्रत में 11 अर्ब वर्ष राज किया। समझ में आती है बात? तो इस 11 अर्ब बाण ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु का नाम श्राद्ध देव मनु था। श्राद्ध देव मनु इसलिए था कि उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था, तो उन्हें कहते श्राद्ध मनु, वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु, मनु 14 होते हैं। कौन सा मनु? अरे विवस्वान ने अपने बड़े पुत्र श्राद्ध देव मनु को दिया और वैवस्वत मनु नाम उसका है, तो उनकी पत्नी का नाम कहते हैं। शंकर जी का नाम ले तो उमा शंकर कहते हैं, नारायण का नाम ले तो लक्ष्मी नारायण कहते, पहले पत्नी का नाम आता तो श्राद्ध देव मनु को दिया विवस्वान ने नाम। और श्राद्ध देव मनु ने ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मनु इक्ष्वाकु वे विवेक एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषियों बिंदु सकाले की परंपरा हजारों वर्ष तक चलाई। उसने विद्यालयों में ये ज्ञान भेज दिया। तो हर एक विद्यालय में, स्कूल में पहले विष्णु दर्शन का पद, विष्णु परमात्मा की पहचान कराने वाला ज्ञान देना चाहिए। तो ज्ञान की परंपरा चलाई, जो ज्ञान योग नष्ट हो गया। इसी ज्ञान को देने के लिए पृथ्वी का में रामचंद्र आ गए। रामचंद्र जी का ज्ञान, ये रामचंद्र जी के जाने के बाद 11,000 वर्ष तक क्या भूल गए। तो कृष्ण कहते हैं कि वही ये पुराना ज्ञान मैंने याद करूंगा। जो सतयुग में भगवान के पास ही मानव जगत भूल गया, वही ज्ञान देने के लिए अर्जुन में आया हूँ। ऐसे परंपरा प्राप्त ऋषियों को मिला तो बहुत काल जाने से पास योग मिटा, वही ये पुराना ज्ञान मैंने याद किया। और जब कृष्ण जी के चले जाने के बाद 5 दिन आया, यह अवतारों की परंपरा है। ऐसे परंपरा प्राप्त ऋषियों को मिला। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि मैं तो लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूंगा, तो सड़क पर पाप निकालने के लिए मैं बुद्ध अवतार बन के आया। खूब समझाऊंगा और समझाते समझाते मेरी बात जो नहीं मानेगा तो जब सब जगह आगे धार है तो बेइज्जती स्वधन सुरकली द्वारा दंड 10 बार अवतार कल की बन के आऊंगा और घोड़े पर बैठा रहूंगा और बिना ज्ञान की तलवार। बुद्ध अवतार में बहुत समझाया था। अब तुम नहीं मानते हो तो घोड़े पर बैठा हूँ, मानते हो कि नहीं? तुम कहोगे सुन तो लीजिए, नहीं हाँ नाम में उत्तर दीजिए। मानते हो तो आ जाओ, नहीं मानते हो चले जाओ। सामदाम बस हो गया। मैंने कृष्ण अवतार में खूब संहार किया, समझ गए? तीर्थों में निवास करने से या भ्रमण करने से पाप भूल जाते हैं। तो कृष्ण ने कह दिया कि कंस का जन्म सब लिखा है और जो हम अध्याय स्वयं बतलाते हैं उनके नोट हम आपको देंगे, आप घर में भी
पढ़े लिखे हैं, हमारी खबर हो जाएगा तो धीरे धीरे आदमी को मुखर हो जाएगा। धर्म ईश्वर नाम पर मत पंथ धर्म फैला रहे, क्या कर रहे हो? ठीक है। इस तरह से भागवत के फिर 5वें स्कंद के पहले अध्याय में प्रहलाद की कथा जाती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। रामायण में भी भगवान का प्रश्न आता है भागवत में, क्योंकि पुराण तो युगों युगों का धर्म का इतिहास बताने के लिए लिखे गए हैं। पुराण युगों युगों का इतिहास बताने वाले इतिहास है। उसमें लिखा है कि प्रहलाद को नरसिंह ने दिव्य चक्षु दिए थे। अब ये यहाँ भागवत में नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवत जो व्यास जी ने लिखी है तो वो 5000 श्लोक में लिखी है। उसका नाम शायद शाश्वत संहिता है। शाश्वत संहिता किसको कहते हैं? ज्ञानियों ने कोई ज्ञान समझाना है। सन्यासियों का ग्रंथ है शाश्वत संहिता, यानी सन्यासियों का ग्रंथ है, अर्थ में लिखा होगा तो ये। और सन्यासियों का ग्रंथ कैसा है? कई विद्यान परे नास्ति सन्यास परम तपा तुम देवत्व अपनिश्चया। ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद में लिखा है इस मनुष्य जीवन की ज्ञान की, तप की और योग सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था संन्यास है। जीव आत्मा ने जो मनुष्य शरीर में जन्म लिया है तो मनुष्य जीवन की ज्ञान की, योग की और तप सिद्धि की सबसे, उसमें ये भी लिखा है कि कर्म त्यागान संन्यासो न प्रेसो चारणे तू संधो जीवात्मनो रेत्यम संन्यासा प्रकीर्ता। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ने से, काम धंधा नौकरी चाकरी खेती बाड़ी छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इनमें रहने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। संधो जीवात्मनो रेक्यम संन्यासा प्रकीर्ता। जीव ब्रह्म की, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन जिस व्यक्ति हो गया वो सन्यासी है। चाहे साइकिल का रिक्शा क्यों न चलाता हो और वो किसी की मजदूरी की खुरपी में घास छोड़ने क्यों न जाता। त्रय विद्यान का मतलब है ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, तीनों वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन की ज्ञान की, तप की और योग सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था नहीं विरोध। उमा जो राम के ज्ञान से समन्वित हैं और जिनके हृदय में से काम मद क्रोध के विकार निकल गए हैं, उनको सारा जगत अपने प्रभु का स्वरूप दिखता है। फिर राम ने भी तो कह दिया हनुमान को कि सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी योगन। हे हनुमान, जो अनन्य भक्त उसे कहते हैं सो अनन्य जाके मति न टरे हनुमंत। मति यानी बुद्धि में जिसकी ज्ञान अटल बैठ जाता है कि मैं सेवक हूँ और जितना जड़ चेतन चराचर स्थिति के रूप में सारा जगत दिख रहा है ये हमारा स्वामी परमात्मा है। और कृष्ण जी ने कह दिया भागवत में और गीता में, भगवत गीता में लिखा है कि जितने आसुरी लोग हैं, जितने छली कपटी लोग हैं, वो कहते जगत झूठा है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि असत्यम प्रतिष्ठमते जगदाहुर्नीश्वरम। जितने अज्ञानी लोग हैं, जिससे आसुरी लोग हैं, खाने पीने के लिए खूब होशियार हैं और संसार को लूटने के लिए, तो असत्यम प्रतिष्ठमते जगत याहू अनीश्वरम, ये सारा जगत झूठा है। कौन कहते हैं? 16वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जितने आसुरी लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, वो कहते हैं जगत झूठा है। हम तो यही बताने आए हैं अर्जुन, एहे कस्थम जगत कृतिष्णम पश्चाद सचराचरम मम देह गुड़ा के। एक ही देह में मेरे स्थित पार्थ देख तू चराचर जगत सारा और भी जो चाहे। परंतु एक बात फिर समझ लीजिए आप कि रामायण में एक जगह लिखा है कि जगत झूठा है, पर कहने वाला पात्र कौन है ये भी ध्यान रखना। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, नस बर रूप जगत सब मन में करो। रावण ने अपनी सब रानियों को बुला लिया और रावण कहता है कि ये जगत झूठा है, रावण कह रहा है। और राम ने तो हनुमान को कहा जगत ही परमात्मा। अब राम कह रहे हैं कि जगत ही परमात्मा है, शंकर भी कह रहे हैं जगत ही परमात्मा, पर रावण क्या कह रहा है? तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, नस बर रूप जगत सब मन में। रामायण में लिखा है राम, अरे कहने वाला राम है क्या है? रावण है।
एक गीता में ही, इसमें भी लिखी है बात, और भागवत में भी लिखी। तो इन सब बातों का विचार करने के लिए अपनी बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाइए। हैं, सत्वगुणी बुद्धि इस बात को जानती है, रजोगुणी बुद्धि विषय भोग समेटती है और विषय भोगों में मस्त रहती है, उसे ज्ञान का कोई मतलब है। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो नाम लेगा परमात्मा का, परंतु लूट मार नहीं छोड़ेगा। ये सब बातें आपको मालूम है। प्रारंभिक हम कह चुके थे कि रावण एक दिन में 3 बार पूजा करता था शंकर जी की, और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 1100 बार जाप करता था। और काम क्या करता था? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवताओं की, यक्षों की, किन्नरों की, नागों की सुंदर बहन बेटियां छुड़ा लाया, रोका तो जेल में डाल दिया या मार काट दिया, और ओम नमो शिवाय और शंकर जी की पूजा। फिर परिणाम क्या हुआ? ऐसे सब ऐसे ठग लोग भी पुजारी होते हैं। और राम ने भी शंकर जी की पूजा की। रावण के बड़े पुत्र का नाम क्या था? मेघनाद। बादिनाद जासु जग में प्रथम लीक तक, संसार में पहले नंबर का योद्धा था, समझ गए? तो इंद्र डरता नहीं था किसी से। मेघनाद ने इंद्र को विजय करके बांध के लिया रावण के पास अपने पिता के। जब इंद्र खड़ा था बंधा हुआ, तो रावण ने कहा कि इंद्र आज तुझे फैसला तेरा ही करना है, तू देवों का राजा है, मैं राक्षसों का राजा हूँ, राजा का दर्जा बराबर होता है। तू मेरे सामने बंधा हुआ खड़ा है, मैं काट काट के टुकड़े कर सकता हूँ, जिंदा जला सकता, परंतु राजा का दर्जा बराबर होता है, आज तेरा फैसला तुझे ही करना है। इंद्र ने कहा मुझे प्राण दान दो। ठीक है, तो बोले कान पकड़ उठ बैठ के, आज से बैर नहीं करूंगा। जब कान पकड़ के उठा बैठा था इंद्र के, आज से बैर नहीं करूंगा, तो घर में बैठा रहा। जब तक मेघनाद नहीं मरा तब तक राम की सहायता भी नहीं कर सका इंद्र। और जिस दिन मेघनाद मर गया था उस दिन रथ भेजा था उसने, नहीं तो वो फिर पकड़ के ले जाता कि तुमने ईमान किया था कि आज से बैर नहीं करूंगा, काट देता रावण। तो इस तरह से वो मेघनाद अपनी कुल देवी की पूजा दिन में 2 बार करता। सवेरे उठा, स्नान किया, देवी की पूजा कर ली। फिर पिताजी का आज्ञाकारी था कि पिताजी आज क्या हुक्म, पिता का संग दोष लग गया, उसकी बहन बेटी पकड़ के लाओ, उसका धन लूट के लाओ, उसको मार के आओ, क्योंकि वो नहीं करना चाहता था पिता का आज्ञा का। तो संग दोष भी नहीं लगना चाहिए, चाहे हमारा बाप हो चाहे भाई हो, हमारे ईमानदारी के मार्ग चल। और शाम को आया मेघनाद तो फिर नहा के देवी की पूजा की। फिर दिन सवेरे शाम देवी की 2 बार पूजा करता था। जब लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध शुरू हुआ तो मेघनाद देवी के देवालय में आशीर्वाद लेने गया था कि हे देवी, मैंने जिंदगी भर तेरी एक दिन में 2 बार सुबह शाम पूजा की, आज मुझे आशीर्वाद दे दे कि मैं अपने शत्रु लक्ष्मण को मार के आऊं। तो लक्ष्मण ने मंदिर में घुस के मारा। फिर देवी ये नहीं कह सकी कि मेरे सामने हाथ मत चलाना, सड़क पर चला लेना। मानो देवी ने ही बुलाया था कि ये कपटी मेरी पूजा करता है और क्या कर रहा है ये। अरे पिता का भी संग दोष नहीं लगना चाहिए, तो हम संग दोष से भी बिगड़ते हैं, समझ गए? अरे हम पिताजी की आज्ञा मान, को न को संगति पाए न साई, बोलो, को न को संगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, और सठ सुधरे सत्संगति पाई। इस तरह से हमारा कर्म का फल हमारा जिम्मेदार है और जिसका कर्म उसके फल के जिम्मेदार है। ठीक है, एक बात यहाँ आती है मित्रों, याद करो उस दिन की, खूब समझ लेना देवियों। हम बुद्धिमान हैं, मनुष्य बुद्धि प्रधान प्राणी होता है। याद करो उस दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, जिनके लिए तुमने किया है। फैसले के समय सब दूर दूर खड़े देखते रहेंगे, बनना तुम्हें पड़ेगा। जैसे मैंने कोई बुरा काम किया है और जब मुझे पुलिस बांधने आएगी, ठीक है, तो मेरे माता पिता भी कहें कि हमारे पुत्र को छोड़ दे, हम दोनों को बांध ले, तो मानेगी पुलिस? क्योंकि मैंने किया है। वो माता पिता भी कहें कि हम दोनों को बांध ले हमारे प्रिय पुत्र को, तो नहीं माने। फिर मेरे भाई बहन कहें कि हमारे भाई को छोड़ दो, हम दोनों को बांध दो, भाई मानेगी पुलिस? हमारी प्रिय पत्नी भी कहे कि मेरे प्रिय पति को छोड़ दो, मुझे बांध ले, मानेगी पुलिस? अरे जिसने किया है उसको बांधना पड़ेगा, फिर काय को बुरा करते हो अपने परिवार के लिए?
याद करो उस दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं। जिन बीवी बाल बच्चों के लिए, पत्नीवादी पुत्रों के लिए आपने दुनिया भर का बुरा काम करके घर समेटा है, घर में समेटा, बनना पड़ेगा तुम्हें। तो जो कर कर्म पाए फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई, काहू न कोई सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता, और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पर। किसी के संग दोष न मत लगना, को न कुसंगति पाए न था, कोई भी हो। तो इस तरह से इन बातों का विचार करना है। और तीसरी बात ये आती है फिर इसमें कि जी इसको कह के अपन समाप्त करेंगे। अब आप ये मत समझना कि शाम तक वो, जब हम दही डालते हैं ना घी निकालने के लिए, तो मथानी चलाते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, और घुमाते जाओ तो मक्खन भी घुल जाएगा, तो उतना उठा लीजिए बस। तो इस तरह से सार सार को गहरा है, भूसा दे उड़ाए, सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूसवा। तो सार को पकड़ लीजिए, अपन समझदार हैं भाइयों, और इतना समझ में नहीं आता है तो फिर अभ्यास करिए और सत्संग मत छोड़ना। एक प्रसंग आता है, इसके बाद छोड़ देंगे हम। खूब ध्यान रखना है आप, महाभारत जो लिखा गया है उसके रचना काल 3 है। महाभारत के अंतर्गत भी भागवत आती है, महाभारत के अंतर्गत रामायण भी आती। 1 लाख श्लोक पे लिखा, इतना बड़ा पुस्तक है, 18 पर्व हैं उसमें। तो महाभारत जब लिखा गया है तो व्यास जी उसके लेखक हैं। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी चा। व्यास जी कहते हैं मैंने 8800 श्लोक लिखे हैं, और इसका नाम महाभारत नहीं है, इसका नाम जय संहिता है। इसलिए हर एक पर्व के शुरू में लिखा है कि नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरेत। उस ग्रंथ का नाम महाभारत नहीं है, जय संहिता है, क्योंकि धर्म की जय हो गई, कौरव उनकी पांडवों की अधर्म का नाश हो गया। कौरवों क्या नाम था जी? हर एक पर्व के शुरू में लिखा है कि नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरे। मैं नारायण को और देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय संहिता लिख रहा हूँ। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी। मैंने जो लिखे हैं 8800 श्लोक लिखे हैं। आज भी महाभारत रखा है, अपने सामने रख लेना, और व्यासोवाच श्लोक निकाल लेना, 8800 श्लोक हैं। अरे महाभारत के समय तो परीक्षित का जन्म ही नहीं हुआ था, वो तो उत्तरा के गर्भ में था, समझ गए। उसके बाद जन्म हुआ। कृष्ण जी, अश्वत्थामा ने जहर दे दिया था कि गर्भपात हो जाए तो पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए, पर कृष्ण जी ने गर्भपात बचा लिया था। राम बाणों से, देखो उसमें सुदर्शन चक्र घूम रहा था, ये गड़बड़ सरबड़ छोड़ दे। आज राम बाण दवा होती है नहीं, तो कृष्ण जी ने गर्भपात बचा लिया। उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जब 40 वर्ष का हो गया तो वैशंपायन ने परीक्षित को सुनाई थी कथा। अब वो बात अलग है कि जब मरे सांप की आएगी, तो उस वक्त वैशंपायन क्या लिखते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिताम। 8800 श्लोक तो व्यास जी के हैं ही, पर 24,000 श्लोक मैंने 40 वर्ष के बाद जोड़े हैं। चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिता, तो 8800 श्लोक व्यास जी के हैं और 24,000 श्लोक वैशंपायन ने मिलाए हैं, और उसका नाम बदल रहा हूं मैं। अब जय संहिता नहीं रखूंगा, इसका नाम भारत रख रहा हूं। चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिता। और एक शब्द और बदला, जहां लिखा है उसमें कि नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती चैव। तो देवी सरस्वती व्यासम, मैं नारायण को और सरस्वती को, व्यास जी को नमन करके अब इसका नाम बदल रहा हूँ, भारत रख रहा हूँ। 24,000 श्लोक अब भारत नाम रखा। पर उनके लगभग 1 शताब्दी बाद सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, तो एकम सत सहस्त्राणी मई युक्तम मई निबोध। एकम सत सहस्त्राणी मई युक्तम मई, 1 लाख श्लोक मैंने किए हैं, सूत जी कहते 100 वर्ष बाद। एकम सत सहस्त्राणी, 100,000 श्लोक मेरे समय में किए हैं मैंने जोड़ के, अब इसका नाम महाभारत हो गया। तो खूब समझ लीजिए आप बस। इसलिए व्यास रचित जो 8800 श्लोक का क्या है, जय संहिता, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं।
यहाँ रख लेना भारत, और भारत को पढ़ने वाले को बुला लेना तुम। कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी थी। त्रेता में 3 विश्व सुंदरी तरुणी थी, मंदोदरी, तारा और अहिल्या। उस समय भी विश्व सुंदरी तरुणियों का चुनाव होता था, सिलेक्शन होता था। वो 18 से 16 से 22 वर्ष तक की महिला जो होती थी वो अनमैरिड होती थी, पर शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो चुनाव में खड़ी होती थी। तो त्रेता में तारा, मंदोदरी, अहिल्या ये विश्व सुंदरी तरुणी थी। और द्वापर की 2 सुंदरी थी, कुंती और द्रौपदी, 5 कन्याएं कहलाती। फिर आज तो उनको चुनाव में कन्या लिख दिया गया, क्योंकि शादी नहीं है तो कुमारी लिखा गया। कल शादी कर ले, कुछ भी हो जाए, पर आज के रिकॉर्ड में कन्या है। ठीक, तो ये द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी थी, उसको हड़पना चाहते। तो कुंती ने ये कहा था कि ये विश्व सुंदरी तरुणी है, इसको अकेली मत छोड़ना। एक व्यक्ति इसके संरक्षण में इसके पास हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी उठा ले जाएगा। एक बार ऐसा आया था कि वो अकेली रह गई थी, तो दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ उठा के ले भगा था। पढ़ा होगा आपने? कह रही नहीं पढ़ा, आप ही सुना रहे। और तब भीमसेन ने बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया था, उसको काला मुंह कर किया था। परंतु दूसरी बात थी कि जब वो वनवास के समय में थी, वो विराट राजा का साला, क्या नाम था जी, कीचक, वो हड़पना चाहता था, समझ गए। और वहां वो विराट के यहाँ द्रौपदी थी, उसका साला हड़पना चाहता। तो इसने, द्रौपदी ने कहा भीमसेन से, मिलते थे या इधर उधर से सब छुपे थे अज्ञातवास, कि ये तो कीचक ऐसा है कि एक दिन मेरे साथ को कर्म कर देगा, तो इसका रक्षण करना जरूरी है। तो भीमसेन ने कहा कि तुम तिथि निश्चित कर दो उसको, कि अमुक रात को मेरे पास आ जाना, मैं कमरे में मिलूंगी। ठीक है, ठीक। और तुम एक अच्छा कपड़ा ओढ़ के सो जाना। तो तुम नहीं सोना, जिस कमरे में तुम तिथि निश्चित करोगे मैं सो जाऊंगा कपड़ा ओढ़ के, और वो आएगा शराब पी के कि आज मेरी कामना पूरी हो गई कृष्णा, आज तुमने मुझे समय, और वो जो मुझे आलिंगन करे मैं मसल डालूंगा साले। तो वो तिथि निश्चित कर दी द्रौपदी ने और सो गया। कौन? भीमसेन। अब वो आ गया शराब पी के कि अरे आज तो कृष्णा भी नाम था, द्रौपदी ने मुझे पसंद कर लिया, और उघाड़ने लगा, लिपटने लगा। भीमसेन ने पकड़ के उसकी कचूमर निकाल दी, ऐसा बचाया था। इसलिए वो यही कारण था, समझ गए, ये 5 कन्या। तो ये कहा था कुंती ने कि ये द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी है, इसको अकेली मत छोड़ना, नहीं तो कोई ना कोई ले भागेगा सबकी। और दुर्योधन कह रहा था कि सारा राज भी ले लिया जाए पर अकेली द्रौपदी मिल जाए, समझ गए। बताओ, ऐसे ऐसे रीझने वाले थे ये बात। तो फिर भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बहनों, कि गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, माता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पति न सस्यान, यो न मोचयेत या संपेत मृत्युम। ये भागवत के 5वें स्कंद के 18वें श्लोक में लिखा है, देख लेना आप, कि पति संरक्षक को कहते हैं। आप लोग समझदार समझ लीजिए। जैसे इस सभा में हमने एक उदाहरण देते हैं कि राधे लाल को सभापति बना दिया। सभापति क्यों बनाया जाता है? सभा का पति। तो कितनी हमारी बहनें बैठी हैं, कितने हमारे भाई बैठे हैं, तो सभापति पूरी सभा का पति है कि नहीं? तो संरक्षक पति है कि दूल्हा? अगर सभापति के सामने कोई बहन से कोई अत्याचार करेगा तो सभापति जिम्मेदार है, वो नियंत्रण में रखता है सभा। और अब ये भारत में राष्ट्रपति होता है नहीं होता? 40 करोड़ महिलाएं हैं भारत में, तो राष्ट्रपति 40 करोड़ महिलाओं का पति है कि नहीं? कौन सा पति? संरक्षक। यदि किसी ने मर्डर किया है तो लोअर कोर्ट ने उस महिला की फांसी की सजा दे दी, हाई कोर्ट में जाएगी फांसी की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी फांसी की सजा, अंतिम फैसला कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति ने कह दिया, छोड़ दी गई। वो 40 करोड़ महिलाओं का पति है, दूल्हा है कि संरक्षक है? तो ये वो लिखा है भागवत में
कि गुरु न स्याजा पिता न सस्यान पति न सस्यान और माता न सस्यान यो न मोचिएत संप्रत मृत्युम। फिर यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है, कुलपति जैसे हम चांसलर कहते हैं, विश्वविद्यालय में कुलपति होता है। वहाँ जवान लड़कियां पढ़ती हैं पोस्ट ग्रेजुएट बड़े बड़े कोर्स में, तो सब लड़कियों का पति है कि नहीं? और किसी लड़की के साथ कोई लड़का अभद्र व्यवहार करता है तो वो कुलपति महोदय जिम्मेदार है, रेस्टिगेशन करें या पनिशमेंट करें। हमारा जाना हुआ एक विद्यार्थी निकाला गया है और कर्नाटक से, बेंगलोर से एक विद्यार्थी निकाला गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसने कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी कर दी। तो कुलपति ने कहा कि देखो ये तुम इस तरह हरकत मत किया करो, बहुत दिन से हम तुम्हारा चरित्र देख रहे हैं, आगे तुम्हें बुरी दशा मिलेगी। ताकीद दी, फिर भी हरकत करता रहा। वो कहा, उसके पिता को लिखा कि तुम्हारा पुत्र यहाँ हमारे यहाँ जो एजुकेशन ले रहा है इसको समझाइए, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। हाँ, फिर पिता ने उसको समझाया, फिर भी हरकत कर दी, तो जो चरित्र में लिखा जाता है उसको निकाल दिया। उसके चरित्र में लिख दिया कि भारत के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको प्रवेश न मिले, वो घर में बैठा है उसके चरित्र पे। इसलिए ये चरित्रहीनता की बातें रहती हैं। तो कुलपति जो विश्वविद्यालय कहते हो, जिनको यूनिवर्सिटी कहते हो, उसको गुरुकुल भी कहते हो, तो उसमें उस यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो वो उसका जो चांसलर रहता है कुलपति कहते हैं उसको। तो सब लड़कियों का और सब लड़कों का पति है कि नहीं? कौन सा? किसी लड़की के साथ कोई लड़का अशिष्ट व्यवहार करेगा तो उसको पनिशमेंट दंड दे सकता है या वो रेस्टिगेशन हमेशा के लिए निकाल सकता है। तो पति का ये अर्थ भागवत में लिखा है, अपने घर में जाके पढ़ लेना 5 में। तो ये कहा था कुंती ने कि ये द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी है, अकेली मत छोड़ना, संरक्षण के लिए एक न एक इसके पास रहना, नहीं कोई भी उठा के ले जा। तो पति का अर्थ यहाँ हमारे कथावाचक अंट संट लगाते रहते। ठीक है, और हम परमात्मा को क्या कहते हैं? जगतपति। तो क्या दुनिया भर की पत्नी लड़कियों का माँ पति? अर्जुन ने कृष्ण जी को कह दिया कि भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपति है। अर्जुन ने कृष्ण जी को कह दिया आप तो जगतपति हो, तो क्या जगत भर की महिलाओं के पति हैं? संरक्षक। तो ये वो कह रहा है अपना माइक कि इतना ही हजम होने दें आज, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि दवा कराना पड़ेगी, डायरेक्ट कब्जियत हो जाएगी। नरम दे। ठीक है, कल की सूचना कर दीजिए, और कल से 5वां स्कंद पूरा होगा। और बहनों भाइयों, जो मन में आपके शंका होवे खुले दिल से पूछ लेना, संकोच करना ही मत। न संकोच करोगे तो हम ही रह जाएंगे। ठीक, तो ये लक्ष्मण ने कहा था राम से, एक बार प्रभु सुखी आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, मोह समझाए कहु सो देवा, सब तज करो चरण सेवा, कहिए ज्ञान विराग अरु माया, कहो भक्ति करो जे दया, जीव ईश्वर भेद प्रभु कहो सकल समझाए, जैसे हो वे चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। मैं इन बातों को ठीक ठीक नहीं समझता हूँ, तो मुझे समझा दीजिए ताकि मेरा भ्रम चलाए। संकोच मत करना, खुले दिल से प्रश्न कर लेना, उत्तर भागवत से मिलेगा, और जिसने रामायण पढ़ी है रामायण से मिलेगा, और जिसने पढ़ा होगा कोई भी पुराण। ओम शांति शांति शांति। विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।